दोस्तों, गोरखपुर के पास कुशीनगर जिले में 4 दशक पहले कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर में सड़क हादसे में मरी एक महिला की मौत के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ कि पीड़ित महिला का हाल जानने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस गांव में पहुंच गई थी। दोस्तों, यह बात 1970 के दशक की है। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार, जो कांग्रेसी चमचे मोदी को हिटलर और तानाशाह बोलते हैं। यह कहानी उनकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर यह बात ट्रेंड होने लगा कि राहुल गांधी ने रायबरेली के मुंशीगंज में एक सैलून में दाढ़ी क्या बनवाई। लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे। किसी ने कहा राहुल गांधी दलितों के सबसे बड़े हितैषी है, तो किसी ने कहा मोदी को किसी ने इस तरह सेविंग कराते हुए नहीं देखा। 1970 के दशक में देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश में बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री थे। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की आंखों में बाबू बनारसी दास की सरकार कांटे की तरह चुभ रही थी। वह चाहकर भी अपने गृह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनवा पा रही थी और उन्हें इसी बात का दुख था कि आज उत्तर प्रदेश में मेरे रहते हुए भी जनता पार्टी की सरकार क्यों है। और इसीलिए इंदिरा गांधी किसी न किसी बहाने बाबू बनारसी दास की सरकार पर नजरें गड़ाई बैठी थी। जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। दोस्तों, 11 जनवरी 1980 को बसरकलिया अपने गांव के सामने हाटा कप्तानगंज मार्ग को पार करते वक्त एक बस की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। गांव के लोगों ने घटना के दूसरे दिन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। कप्तानगंज के तत्कालीन एसओ लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे, लाठी चार्ज कर भीड़ को हटाना शुरू कर दिए। गाँव के लोग भी उग्र हो गए। बवाल की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी मौके पर भेजी गई। ग्रामीण बताते हैं कि तीसरे दिन 14 जनवरी की रात में पुलिस और पीएसी के लोग गाँव में घुसकर बर्बरता की थी। अगले दिन मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गया। बसरकलिया के बेटे और बहू पहले ही गुजर चुके थे। वह अपने पोते और एक पोती सोनकेसिया का पालन पोषण कर रही थी। उसकी मौत के बाद उसके पोते और पोती सोनकेसिया अनाथ हो गए। उसी समय तुरंत ही इंदिरा गांधी विशेष विमान से नारायणपुर पहुंची और सोनकेसिया को गोद में लेकर कहा कि अब यह मेरी बेटी है और मैं इसे गोद लेने का ऐलान करती हूँ। यह मेरे साथ दिल्ली में रहेगी। इसकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण का पूरा जिम्मा मेरा। इंदिरा गांधी सोनकेसिया को अपने साथ विमान में दिल्ली ले गई। 3 मूर्ति भवन जहां वह रहती थी, वहां पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया गया। फोटो शूट हुआ। इंदिरा गांधी ने उसे अपनी बेटी घोषित किया। इसके मात्र 15 दिनों के बाद चुपचाप 2 कांग्रेसी सोनकेसिया को दिल्ली से ट्रेन में बिठाकर गोरखपुर ले आए। उसे बस में बिठाकर नारायणपुर गांव में छोड़कर चले गए, क्योंकि इंदिरा गांधी का मकसद पूरा हो गया था। और इसी बस एक्सीडेंट को मुद्दा बनाकर बाबू बनारसी दास की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अगले चुनाव में तो कांग्रेस की यूपी में सरकार बनी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद न तो दोबारा नारायणपुर का किसी ने रुख किया और न ही किसी गांधी परिवार ने अब तक इस पीड़ित परिवार की खोज खबर ली। यहाँ तक कि अनाथ हुई जिस बच्ची सोनकेसिया को इंदिरा गांधी ने गोद में उठाकर अपनी बेटी कहा था, वह भी आज इसी खपरेल के मकान में जीवन बिता रही है। जिस सोनकेसिया को पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी की बेटी घोषित किया, वह 3 दशकों तक मजदूरी और भीख मांग करके गुजर बसर की। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2020 को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इंदिरा गांधी की बेटी सोनकेसिया के घर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण शुरू करा दिया। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसी दिन रात में डीएम की अगुवाई में अफसर सोनकेसिया के घर पहुंचे। उसे शौचालय, राशन कार्ड, लाल कार्ड, बच्चों की पढ़ाई आदि का इंतजाम कराने का निर्देश दिया। गुरुवार को पंचायती राज विभाग की तरफ से सोनकेसिया के घर में शौचालय का निर्माण शुरू कराया गया। दोस्तों, जिस तरह इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाने के लिए एक गरीब बच्चे को गोद लिया और उसे बाद में पूछा तक नहीं, इसी तरह राहुल गांधी भी अपनी सरकार बनवाने के लिए यह सब नौटंकी कर रहे हैं।